हम अपने इस वीडियो में लाल किले के बारे में पूरा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक छात्र हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो चीज़ आपको हम इस वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे छत्ता चौक क्या होता है वो भी आपको हम दिखाएंगे। इसका म्यूजियम, इसके अंतर्गत में जो म्यूजियम है वो भी दिखाएंगे। दीवाने आम क्या होता था, दीवाने खास क्या होता है, वही महल से आपको हम दिखाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम टिकट लेकर प्रवेश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यह नज़ारा हमको देखने को मिलता है। हम इसके और हम नज़दीक चलते हैं, मुख्य द्वार के पास चलते हैं। तो देखिए जो सामने में दिख रहा है ये हमारा मुख्य द्वार है। बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। देखिए टूरिस्ट सभी आए हुए हैं, पूरा फॉरेनर टूरिस्ट सब है। आप लोग भी एक बार आइए, भ्रमण कीजिए। तो देखिए ये छोटा सा तोप है, शाहजहाँ काल में इसका उपयोग युद्धों को मैदान में होता था। चलिए और हम भीतर प्रवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये छोटा सी गलियारा से प्रवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ मेन व्यू में आते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। यह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है महल, जिसकी शुरुआत 1638 ईस्वी में किया गया था और अंत जो है 1648 ईस्वी में हुआ, यानी 10 सालों के में इसका निर्माण किया गया है। देखिए हमारा तिरंगा लहरा रहा है। सबसे खासियत बात इस महल की यह है कि दोस्तों कि 1648 ईस्वी में बना यह महल अभी तक भी कितना मजबूत और टिकाऊ बना हुआ है। आइए चलिए हम भीतर प्रवेश करते हैं। इसका भीतर जैसे हम प्रवेश करते हैं तो ये जो सामने में दिख रहा है इसी का नाम है छत्ता चौक। छत्ता चौक से तात्पर्य यह होता है ये वैसा मार्केट है जो ढका हुआ मार्केट है। इसके दोनों तरफ जो है ना मिलाकर 32 कक्ष बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप आते हैं तो आपको भारत के जो ही फेमस चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि भागलपुर की जो है जिससे रेशम की चादरें होता है ये सब मिलेगा आपको। गौतम बुद्ध की प्रतिमा सभी है और कुछ बहुत सारे सामान से आपको मिलेगा। हाँ थोड़ा महंगा रेट में मिलेगा, परंतु क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट आया है तो ले सकता है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। जैसे भी यही देखिए छत्ता चौक के बारे में लिखा गया। छत्ता चौक तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं शताब्दी के भारतीय परिवेश में बेहद असमान और मुगल स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने 1646 ईस्वी में करवाया था। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको नज़ारा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलिए हम अपने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित म्यूजियम में चलते हैं। चलिए हम म्यूजियम हम प्रवेश करते हैं। म्यूजियम का नाम है आज़ादी के दीवाने। यहाँ पर जो है आज़ादी के बारे में दिखाया गया है। देखिए हमारा है कश्मीर रियासत, इनका ये महल है। कश्मीर रियासत का ये महल का नाम है, यह है अमर महल, कश्मीर के राजा का महल है। 13 जुलाई 1331 ईस्वी को श्रीनगर में लोग अदालत के बाहर अब्दुल कादिर गाजी की रिहाई की मांग कर लेकर इकट्ठा हुए थे। उस समय लोगों के राजा के विरुद्ध भड़काने का आरोप लगा था। राजा हरि सिंह की पुलिस ने निहत्थे लोगों को गोलियां बरसा दी और अगले 15 मिनट तक 180 राउंड फायरिंग किया, जिसमें कम से कम 24 लोग मारे गए थे। समझ जाए ये भी जनरल डायर ही था, गोली फायरिंग करवाई और 24 लोगों को जान ले लिया। चलिए आपको आगे का हम रियासत के बारे में बताते हैं। ये श्रावणकोर का रियासत, ये तो फेमस ही है किसान और मजदूर विरोधी के लिए। चलिए इसके बारे में क्या लिखा है आपको बता देते हैं। देखिए श्रावणकोर रियासत का प्रधानमंत्री सर सीपी रामास्वामी अय्यर किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता था, जो आपको हम पहले बता दें, हम लोग किताब में ही पढ़े हैं। 1946 ईस्वी में पुनप्रा और वायरना नामक 2 गाँव ने उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। श्रावणकोर की सेना निर्दयता पूर्वक इन निहत्थे लोगों को हिंसा का निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 1000 लोगों की जान गई। ये तो और खतरनाक जनरल डायर से भी हो गया भाई, जो आवाज़ उठाएगा उसको मार ही देगा। तैसा था ये श्रावणकोर का रियासत। आज चलिए हम यहाँ पर देखिए हमारे आज़ादी के दीवाने असाफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहौरी, इन सबको जो फांसी हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए इन्हीं के जो फांसी का जो लेटर जारी किया गया था जो होगा वही वहाँ के इस बारे में यहाँ दिखाया गया है। इतना स्पष्ट आपको दिखेगा नहीं, तो पर यहाँ देख लीजिए। तो चलिए हम आगे की तरफ और हम बढ़ रहे हैं। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ पर ये कोट लिखे हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है 15 अगस्त को जो हमारा देश आज़ाद हुआ है उसका ऐतिहासिक पल को कुछ जो कैमरा में कैद कर लिया गया, वही पल यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रपति भवन के बाहर लोग जश्न मनाते हुए लोग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला आपको हम फ़ोटो दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा फ़ोटो है, 15 अगस्त का है। इंडिया गेट के सामने जो लोग जश्न मना रहे हैं, ये देखिए हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सलामी लेते हुए। चलिए हम अगला पृष्ठ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त का जो ध्वजारोहण हुआ था उस समय देखिए लोगों का हजूम तिरंगा को देखने के लिए, फहराते हुए देखने के लिए। चलिए आगे आपको दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट
देखिए ये है माउंटबेटन, संयुक्त राष्ट्र में जो है लहराया गया भारतीय ध्वज 15 अगस्त का है, 15 अगस्त में जो फहराया गया था। ये है हमारा 15 अगस्त 1947 संविधान सभा को संबोधित करते हुए माउंटबेटन, संविधान सभा को संबोधित करते हुए इनका ये फोटो है। चलिए ये हमारा है 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर लहराता हुआ हमारा ध्वज, यहीं पर जो था, यही लाल किला पर जो फहरा रहा है, इसी के बारे में दिखाया गया है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब हमारा 15 अगस्त के दिन जो पेपर प्रकाशित हुआ था, उसके फ्रंट पेज पर देखिए आज़ादी की सुबह के बारे में क्या क्या छापा गया है। समझ जाए वह दिन कितना मनमोहक दृश्य होगा जब हमारे देश के क्रांतिकारी जो है अपने वीर गति प्राप्त करके ये आज़ादी प्राप्त किए। ये भाई आसान आज़ादी नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला है। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं, म्यूजियम के नीचे वाला भाग ऊपर की तरफ हम चलते हैं। तो जैसे हम ऊपर आते हैं तो आपको इस प्रकार का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए चलिए आपको हम भारत की आज़ादी में जो है पुरुषों नहीं महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था, वो भी बराबर की योगदान की है। देखिए महिला पावर में जब नाम लेते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। ये एक वीरांगना थी जो अंग्रेज को जो है ना धूल चटा दिया था। बोल रहा है पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बराबर की हिस्सेदारी की है। 1857 में लखनऊ की हजरत बेगम महल और झांसी की रानी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था। आने वाले वर्षों में अनगिनत महिलाएं उनके पदचिन्ह पर चली। छोटा नागपुर में मुंडा महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, तो लुसाई की पहाड़ियों में भी उन्हें हथियार उठा लिए थे। महिलाओं ने बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गदर आंदोलन का भी हिस्सा बनी। मैडम भिकाजी कामा, सिस्टर निवेदिता, दुर्गा भाभी, प्रतिलता, शांति घोष, सरोजिनी नायडू और कप्तान लक्ष्मी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कुछ महत्वपूर्ण सेनानी हैं। आज़ाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट युद्ध में भाग लेने वाली प्रथम महिला टुकड़ी थी। इन्होंने जंग के मैदान में अंग्रेजों से लोहा लिया और देश के लिए आज़ादी प्राप्त की। देखिए कितनी हमारे वीरांगनाएँ थी जो हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। ये देखिए विदेशों में देशभक्त हैं जो विदेशों में रहकर देश की आज़ादी के लिए काम किए हैं। ये हमारा है रास बिहारी बोस, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों को संगठित किया था। ये हमारा रास बिहारी बोस, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभालने के लिए दिए हुए थे। देखिए ये हमारा है अवनी मुखर्जी साहब, ये हमारा है, देखिए यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला हरदयाल, महेंद्र प्रताप। और चलिए आपको हम दिखा रहे हैं भारत का शेर उधम सिंह, जो जलियांवाला बाग पर गोली चलवाया था जनरल डायर, उसके घर में जाकर गोली मारा था। ये हमारा है भारत का शेर उधम सिंह। मदन लाल ढिंगारा, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये वही शेर है जो जनरल डायर को उसके देश में जाकर है ना गोली मारा था। देख लीजिए इसका फोटो देख लीजिए, ये हमारा शेर है। सही में मानना पड़ेगा उस वक्त के क्रांतिकारी को। देखिए विदेशों में जो संघर्ष हुआ था इसके मैप के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। देखिए इंडिया हाउस लंदन, हिंदुस्तान गदर पार्टी अमेरिका में हुआ था, आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में, सिंगापुर विद्रोह सिंगापुर में, हिंदुस्तान गदर पार्टी फिलीपींस में, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है मैप के माध्यम से विदेशों में संघर्ष जो हो रहा था। और भी सभी है इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी सबका यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। बहुत है, परंतु कितना एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आइए चलिए हम इस म्यूजियम से अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारा है नौबत खाना या नक्कार खाना, नगारा घर इसको कहा जाता था। महल परिसर में प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। अपने गौरव काल में यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवाने आम की आगमन की सूचना दी जाती थी। नौबत खाना समझिए ये नगारा घर था, यहीं से सूचना मिलता था बादशाह कोई आया है। अब ये देखिए हमारे दीवाने ए आम, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं दीवाने आम क्या होता था। ये देखिए दीवाने आम नागरिकों का कक्ष था। वहीं पर जो है ना शाहजहाँ आम जनता से मुलाकात करते थे और उनकी शिकायत सुनते थे। देखिए इनका निर्माण जो है शाहजहाँ के शासनकाल, ये 1628-56 दिखाया गया है। ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। देखिए यही है दीवाने आम,
अर्थात समझिए ना, अभी के युग जो हमारा जो पंचायत भवन होता है ना, जहाँ पर अभी देखते हैं कि नहीं सरपंच बैठते हैं और आम पब्लिक के जो है सरपंच मुखिया बैठते हैं, आम पब्लिक की समस्या सुनते हैं, उसी तरह से ये था दीवाने ए आम पब्लिक यहाँ आकर बैठते थे, अपनी समस्या सुनाते थे। और ये सामने में देख रहे हैं, यही जो गद्दी यहीं पर जो है शाहजहाँ बैठते थे। देखिए ये है दीवाने ए आम। आप लोग याद रखिएगा, दीवाने आम क्या होता था, आम लोगों के लिए बनाया गया ये घर था, जहाँ पर आम पब्लिक की जो है शिकायत सुनते थे और उनको जो है सॉल्व करते थे। तो ये था हमारे दीवाने ए आम। आइए चलिए हम अब इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है दीवाने ए खास। दीवाने ए खास का अर्थ समझिए, यह महल खास व्यक्तियों के लिए बनाया गया था। यदि कोई राजाओं के बात करें, शाहजहाँ सब का जो कोई खास मेहमान आता था, उनको ठहरने के लिए यह महल बनाया गया था दीवाने ए खास। देखिए सबसे अद्भुत बात देख लीजिए कि इतना पुराना हो जाने के बाद भी देखिए ये महल कितना अभी तक जो है सुंदर और टिकाऊ है। सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो लाल किला जो है एक वास्तुकला का एक बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। दोस्तों आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए, यहाँ का जो है ना भ्रमण कीजिए। और भ्रमण वैसे नहीं कीजिए, कुछ दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से भ्रमण कीजिए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वास्तुकला, हर एक चीज़ देखिए, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। वैसे गए देखे हंसी मजाक किए तब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। उसे कहिए तो महल बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट लाल किला का। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारी वीडियो को